अगर मैं तुम्हें बताऊं कि शादी से पहले ही मेरा शोहर जानता था कि मैं कोई और हूं, और फिर भी उसने मुझसे शादी की, तो क्या तुम यकीन करोगे? लेकिन यह सच है। और इस सच के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें धोखा भी है, जुल्म भी है, और एक औरत की ऐसी हिम्मत भी है जो तुम्हारी आंखें नम कर देगी। ये कहानी है रनिया की, एक छोटे से घर में रहने वाली सीधी सादी लड़की। बाप रिश्ते ढूंढने से पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। मां अकेली थी, कमजोर, बीमार। रानिया ही थी जो सुबह उठती, काम करती और मां का सहारा बनती। उसने कभी ज्यादा नहीं मांगा जिंदगी से, बस एक घर चाहिए था, एक इंसान जो कहता मैं हूं ना। लेकिन इस कहानी की असली विलन कोई और थी। सास बेगम यानी फवाद की मां। ये वो औरत थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में रखा। फवाद का दोस्त, फवाद का काम, फवाद का खाना, सब कुछ सास बेगम की मर्जी से होता था। और सास बेगम का एक ही डर था कि कोई पढ़ी लिखी, अमीर, इज्जतदार बहू आ जाए और उनका राज खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने सोच समझकर एक कमजोर बहू ढूंढी ताकि वो हमेशा दबाई रहे, हमेशा मोहताज रहे। फवाद सास बेगम का इकलौता बेटा, पढ़ा लिखा, शरीफ, अच्छा इंसान। लेकिन उसका दिल, वो पहले से किसी का था। जोया एक अमीर बाप की बेटी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, और फवाद की हर बात समझने वाली। दोनों कॉलेज में मिले थे, दोनों ने सपने सजाए थे, दोनों को यकीन था एक दिन अम्मी मान जाएंगी। लेकिन सास बेगम ने कब किसी की खुशी को अपनी मर्जी से ज्यादा तरजीह दी थी? जब फवाद ने जोया का रिश्ता मांगा, सास बेगम ने साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं करूंगा यह रिश्ता। फवाद ने पूछा, क्यों अम्मी, क्या कमी है उसमें? सास बेगम ने आंखें टेढ़ी करके कहा, बहुत ज्यादा इज्जत है उसमें, और इज्जत वाली बहू मेरे घर में नहीं चलती। फवाद समझ नहीं सका, लेकिन मां की बात तोड़ी भी नहीं। और सास बेगम ने उस रात ही रानिया का रिश्ता पक्का किया। एक ऐसी लड़की जो पूरी दुनिया में अकेली थी। शादी का दिन आया। रनिया की मां आंसुओं के साथ बेटी को रुखसत कर रही थी। बेटा, अपना ख्याल रखना। रनिया ने मुस्कुराकर मां का हाथ थामा। अम्मी, मैं ठीक रहूंगी। लेकिन क्या वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं। बारात घर पहुंची, मेहमान चले गए से। रनिया कमरे में अकेली बैठी थी, मेहंदी वाले हाथ, आंखों में उम्मीद। फवाद अंदर आया और सीधा सोफा पे बैठ गया। कोई बात नहीं, कोई नजर नहीं, कोई सलाम नहीं, बस इतना कहा, सो जाओ, सुबह काम ज्यादा होगा। रनिया ने आंसू पिया और सोच लिया कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। वो नहीं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह 4:30 बजे सास बेगम की आवाज आई, रानिया, उठ जा, घर में काम होता है, आराम नहीं। रानिया आंखें मलती उठती, वजू करती, नमाज पढ़ती, और फिर शुरू होता काम का वो सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता था। पहले नाश्ता, सास बेगम के लिए अलग, फवाद के लिए अलग, नानड़ के लिए अलग। चाय में चीनी कम है, अंडे ज्यादा पक गए, पराठा सीधा नहीं बना। रनिया चुप रहती, दोबारा बनाती। फिर घर की सफाई, पूरा घर झाड़ू पोछा। हाथ कांपते रहते, लेकिन रुकना नहीं था। दोपहर में धोबी घाट, कपड़े हाथ से धोने, ठंडे पानी में, सर्दी हो या गर्मी। शाम को फिर खाना, सास के 3 ताने, गोश्त गला नहीं, दाल में नमक ज्यादा है, तुमसे कुछ होता क्यों नहीं। और रात को रनिया अकेले बाथरूम में रोती, ताकि कोई देखे नहीं, ताकि कोई कहना ना पाए कमजोर है। और सिर्फ सास नहीं, पूरा घर रनिया का दुश्मन था। ननद, फवाद की बहन मेरा, रोज नए ताने मरती। भाई ने तुमसे शादी करके कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारे जैसी लड़की तो मिलती नहीं थी किसी को। दिवेर से तुम छोटा भाई रनिया की चीजें उठाता तो देता और कहता, भाभी तो कुछ नहीं बोलेगी, बोली तो अम्मी से शिकायत करूंगा। और फवाद, वो सब देखता था, सब सुनता था, लेकिन हाथ बनाना नहीं आता था उसे।
या शायद वो चाहता ही नहीं था। एक दिन रनिया की मां आने वाली थी। रनिया सुबह से खुश थी, महीने बाद मां को देखने वाली थी। उसने घर साफ किया, खाना बनाया, सब कुछ तैयार किया। लेकिन सास बेगम ने दरवाजा बैंड कर लिया। इस घर में कोई बाहर वाला नहीं आएगा। रनिया ने कहने की कोशिश की, अम्मी जी वो मेरी मां हैं, बीमर हैं। तुम्हारी मां तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? रनिया ने फोन उठाया कांपते हाथों से। अम्मी आज मत आना, मैं मैं ठीक हूं। मां ने पूछा, बेटी तेरी आवाज क्यों कांप रही है? रनिया कुछ नहीं बोल सकी। आंसू फोन स्क्रीन पे गिरे और वो चुप हो गई। एक रात घर में सब सो गए थे। रनिया कमरे की सफाई कर रही थी कि अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी गिरी। उसने सोचा शायद फवाद की पुरानी किताब हो। खोला तो हाथ कांपने लगे। ये फवाद की डायरी थी, 3 साल पुरानी, और उसमें लिखा था, मैं जानता हूं अम्मी ने यह रिश्ता क्यों किया। रनिया बेचार है, अकेली है, वो कभी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। अम्मी चाहती हैं कि मैं हमेशा उनका बेटा रहूं, किसी का शोहर नहीं। मैं जोया से प्यार करता हूं, लेकिन अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। तो मैं चुप हूं और रनिया को अपनी खामोशी की सजा देता रहूंगा। रनिया की दुनिया घूम गई। वो सिर्फ एक पवन थी, एक शतरंज के खेल में जिसमें यूजुक खिलाड़ी भी चुना नहीं समझा गया था। और फिर वो दिन आया, फवाद के दोस्त की बड़ी शादी थी। पूरा खानदान गया, रनिया भी गई। नए कपड़े नहीं थे, वही पुराना सूट। हॉल में दाखिल होते ही रनिया ने देखा, लाल लहंगा, सोने के गहने, और वो मुस्कुराहट जो पूरी दुनिया को कह रही थी कि मैन हारती नहीं। जोया थी, और फवाद की आंखें, वो आंखें जो रानिया को कभी नहीं देखा, जोया को देखते ही रोशन हो गईं। रनिया वहां खड़ी थी, लेकिन वो वहां थी नहीं, जैसे वो किसी और की कहानी की स्पेक्टेटर हो। उसने अपने हाथ देखे, कोई मेहंदी नहीं, कोई गहना नहीं, और उसने फैसला किया, अब नहीं। घर आकर रानिया ने पहली बार फवाद से सीधा पूछा, तुम मुझे कभी अपना नहीं समझे, क्यों? फवाद ने मुंह फेरा, तुम जोया से प्यार करते हो, आज भी। मैंने देखा, खामोशी। और तुम्हारी अम्मी ने यह रिश्ता क्यों किया, वो भी मैं जानती हूं। तुम्हारी डायरी पढ़ ली मैंने। फवाद का रंग उठ गया। रनिया, मैं अब कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं, क्या मैं इंसान भी हूं इस घर में, या सिर्फ एक काम वाली? फवाद के पास जवाब नहीं था। उस रात के बाद रनिया बदल गई? नहीं, वो तूती नहीं, वो जागी। चुपके चुपके उसने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए। रात को जब सब सो जाते, दिन में काम रात में पर है। 3 महीने में उसने एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। पहली बार अपने हाथ में पैसे आए, उसने वो पैसे छुपाए, एक एक करके जमा किए। सास भी घूमता ना मरती, फोन पे क्या करती रहती हो? रानिया मुस्कुराती, कुछ सीख रही हूं अम्मी जी। बहू को सीखने की नहीं, काम करने की जरूरत होती है। रानिया ने दिल में कहा, मैं दोनों कर रही हूं। एक रात रानिया पानी लेने उथली। हॉलवे में रोशनी थी। सास बेगम फोन पे बात कर रही थी। रानिया रुक गई, आवाज सुनने लगी। हां, फवाद की शादी मैंने रानिया से इसलिए करवाई कि तुझारे बाप ने मुझे उस दिन सबके सामने ह्यूमिलिएट किया था। ये मेरा बदला था जोया के खानदान से। रनिया तो सिर्फ मेरा हथियार थी, जोया के बाप को दर्द देने का हथियार। रानिया का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वह एक इंसान नहीं थी उनके लिए, वह एक बदला थी। और तब रानिया के हाथ में फोन था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगली सुबह रनिया ने फवाद को बुलाया, आज शाम को घर में सबको बुलाओ, अम्मी, मेरा, देवेर, सबको। फवाद ने हैरत से पूछा, क्यों? कुछ जरूरी बात है। शाम को जब सब बैठे थे, रानिया ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। सास बेगम की आवाज कमरे में गूंज गई,
अपने ही बेटे के सामने, अपनी ही बेटी के सामने। रनिया तो सिर्फ मेरा हत्यार थी। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। मैरा ने मां की तरफ देखा, आंखों में सवाल। फवाद ने आंखें बंद कर लीं। शायद सच सहना मुश्किल था। और सास बेगम? वो पहली बार कुछ नहीं बोल सकी। मेहमान चले गए। घर में सिर्फ फवाद और रनिया रह गए। फवाद रोने लगा। पहली बार रनिया ने यूं टूटा हुआ देखा। रनिया, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। मैं जानता था सब, और फिर भी चुप रहा। मुझे माफ कर दे। रनिया ने उसकी तरफ देखा, वो आंखें जो 2 साल में पहली बार सच बोल रही थी। फवाद, तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं, खुद पर भी जुल्म किया। तुम दार गए थे, अपनी मां से, अपनी जिंदगी से। लेकिन अब माफी के अल्फाज काफी नहीं। अब मुझे एक्शंस चाहिए। अगले हफ्ते सास बेगम को घर छोड़ना पड़ा। फवाद ने पहली बार अम्मी से कहा, आपने जो किया वो मुझे माफ नहीं, और रानिया को तो बिल्कुल नहीं। जोया का नंबर ब्लॉक हो गया, हमेशा के लिए। और रानिया, उसने वो जॉब लेटर एक्सेप्ट किया, एक बड़ी कंपनी का, जहां उसने 6 महीने पहले अप्लाई किया था। सास बेगम खाली हाथ गई हैं। वो जायदाद जो उन्हें कंट्रोल करनी थी, वो रानिया के नाम हो गई। आखिर बोझ बूने वाले खुद बोझ ताले दब गए 2 साल बाद। रानिया उसी कंपनी की टीम लीड थी। घर में अब सिर्फ वो, फवाद, और वो सुकून था जो पहले कभी नहीं था। एक दिन फवाद ने कहा, रनिया, तुम नहीं होती तो मैं हमेशा अम्मी का बेटा रहता, किसी का शौहर नहीं बनता। रनिया मुस्कुराई। मैं तो वही हूं जो पहले थी, बस तुमने अब देखा। बाहर से रनिया की मां की आवाज आई। वो अब उनके घर में रहती थी, खुश, सेहतमंद। और रनिया ने आंखें उठाई आसमान की तरफ। शुक्रिया था इन सब तकलीफों के लिए भी, क्योंकि वो तकलीफें ही उसकी ताकत बनी थीं। ये रानिया की कहानी है, लेकिन आज भी हजारों घरों में रानियां हैं जो सुबह 4 बजे उठती हैं, रात को रोटी हैं, और फिर भी मुस्कुराती हैं। उन्हें कमजोर मत समझो। ये वो औरत है जिसे जिंदगी ने बात बात पे तोड़ा, लेकिन जब ये उठी तो दुनिया ने देखा। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई रनिया है, कोई बहन, कोई दोस्त, कोई बेटी, तो ये वीडियो उनके लिए शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद उन्हें आज इस कहानी की जरूरत हो। और अगर तुम खुद रानिया हो तो याद रखना, तुम टूट सकती हो, लेकिन खात्म नहीं होती, कभी नहीं। अगर आप भी इसी तरह की दिलचस्प और इमोशनल कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। Please subscribe to my channel and remember, bell icon जरूर दबाओ।